हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 7 के लिए वर्कशीट नंबर 14 कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है कंपेयरिंग क्वांटिटीज सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो बच्चों, यहाँ मैं आपको बताती हूँ क्विकली क्या दिया गया है। सबसे पहले आपको थिंक करने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए हैं। पहला, इफ़ यू विश टू सेव योर मनी वेयर डू यू डिपॉजिट इट। अगर आपको आपका पैसे को सेव करना है तो आप कहाँ करेंगे? आप उसे बैंक में डिपॉजिट करेंगे। वाई डू यू डिपॉजिट योर मनी इन बैंक? बैंक में ही क्यों डिपॉजिट करते हैं? क्योंकि वो वहाँ पर आपका मनी सेफ रहता है और वहाँ पर कुछ और चीज़ें भी होती हैं कि आपका पैसा कुछ समय के बाद बढ़ता भी है, उस पर इंटरेस्ट लगता है, तो आप उसे बैंक में ही डिपॉजिट करेंगे। डज़ योर डिपॉजिट मनी ग्रो इन द बैंक? हाँ, वो ग्रो करता है। कैसे करता है ये हम आज सीखेंगे। अब देखिए, when you need money we borrow from the बैंक। जब हमको पैसा ज़रूरत होता है तो हम बैंक में से लेते हैं। borrowed money is called the loan, और उस मनी को हम क्या कहते हैं? लोन कहते हैं। the extra amount paid for the use of borrowed money is what we call interest। अब जितना आपने पैसा लिया, अमाउंट आपने लिया बैंक से, वो तो हमारा लोन हो गया, लेकिन उसके एक्स्ट्रा जो आपको पे करना पड़ता है, मान लो आपने 5 लाख लिया और 5 लाख से ज़्यादा आपको 50,000 और पे करने पड़े या कितने भी पे करने पड़े, उसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट इज़ क्विक एंड ईजी मेथड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन। लोन पर क्या इंटरेस्ट चार्ज हुआ है उसे निकालने का सिंपल इंटरेस्ट बड़ा ही इजी तरीका है। यहाँ पर प्रिंसिपल पी होता है वो मनी जो हम डिपॉजिट करते हैं, और या फिर जो पैसा हमने वहाँ से लिया होता है उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट ₹100 पर 1 ईयर इज़ नोन एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो 100 रुपये पर 1 साल में जो रेट लगता है उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर बोला जाता है। टाइम, द टाइम पीरियड टू ऑफ टाइम फॉर विच द प्रिंसिपल इज केप्ट और यूज्ड इज कॉल्ड टाइम। कितने टाइम के लिए वो जो प्रिंसिपल है वो हमारे पास रहा, वो क्या चीज़ होगी? वो टाइम होगा। यानी कि आप हो सकता है जो अमाउंट लेते हैं यानी कि प्रिंसिपल लेते हैं वो आप कितने दिन में सबमिट करवाएं, इसकी गारंटी नहीं होती है। 3 साल में या 4 साल में कितना भी टाइम लग सकता है। तो जितना टाइम वो आपके पास रहेगा वो टाइम पीरियड, और उस पर हर ईयर या हर एक मंथ क्या इंटरेस्ट लगता है वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसे हम आर से दिखाते हैं। प्रिंसिपल आपको पता ही है, जो अमाउंट आप बैंक से बोरो करते हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द इंटरेस्ट रेट। अब सिंपल इंटरेस्ट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं इंटरेस्ट रेट को बाय प्रिंसिपल टाइम इन नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनता है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट। लेकिन रेट हमारा क्या होता है? परसेंटेज में होता है। तो यहाँ पर आई जो कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमने लिखा है वो किसके इक्वल हो जाता है? प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट, जो परसेंटेज में है, और उसकी परसेंटेज हटाई तो नीचे क्या आ गया? 100 आ गया। इस तरह से हम सिंपल इंटरेस्ट को सॉल्व करते हैं। यानी कि ये आपका क्या है? सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा एक फॉर्मूला है जिसे आपको लर्न करना है। आई क्या होगा? आई होगा R/100 मल्टीप्लाई P मल्टीप्लाई T। और अब अमाउंट का फॉर्मूला होता है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट जो कि सिंपल इंटरेस्ट है उसमें प्रिंसिपल को हम
ऐड कर देते हैं। और ये अमाउंट क्या होता है, जो टोटल अमाउंट हम पे करेंगे बैंक में इंटरेस्ट लगने के बाद, उसे हम क्या बोलते हैं, अमाउंट। अब यहाँ पर आपको 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें हम करते हैं। उससे पहले आपको यहाँ एक नोट दिया है, इफ़ टाइम इज़ गिवन इन मंथ, अगर टाइम आपको मंथ में दिया होगा तो आप क्या करेंगे, इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट इनटू ईयर बाय डिवाइडिंग 12, उसको आप 12 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 1 ईयर में आपके 12 मंथ होते हैं। अगर आपको टाइम दिया हो मंथ में तो उसको ईयर बनाने के लिए आप 12 से डिवाइड कर देंगे। और अगर टाइम दिया हो आपको डेज़ में जब टाइम दिया हो तो आप क्या करेंगे, देन कन्वर्ट इट इनटू ईयर्स, इसको ईयर्स में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या होगा, 365 डेज से हम उसे डिवाइड कर देंगे। नाउ क्वेश्चंस पर आते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ क्या दिया गया है फर्स्ट एग्जाम्पल कि रमन को चाहिए बॉन्ड्स टू बोरो 1000 रुपीज़, उसको 1000 रुपये लेने हैं। द लोकल बैंक चार्ज 10% इंटरेस्ट पर ईयर, और वो जो वहाँ का लोकल बैंक है वो 10% हर साल के लिए चार्ज कर रहा है। तो देखिए मतलब यहाँ प्रिंसिपल क्या हो गया, 1000 रुपीज़ जो उसे लेना है, और यहाँ पर और क्या है, रेट 10% पर एन्यूम, यानी कि हर साल 10% का रेट वहाँ पर चार्ज होगा। टाइम क्या होगा, 1 ईयर होगा। अब SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है, तो वो क्या बनेगा, P इंटू R इंटू टी डिवाइड बाई 100 फॉर्मूला होगा, और हम उसी फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट करेंगे, कट करेंगे तो आंसर हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो लगेगा पूरे साल वो 1000 रुपये होगा। मतलब अगर वो 100 रुपये होगा, और अगर हम 1000 रुपये वहाँ से बैंक से लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसमें जब वापस करेंगे तो 100 रुपये जमा करके 1100 रुपये हमें टोटल पे करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर अमाउंट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट प्लस में हम प्रिंसिपल कर देंगे। तो हमने वही किया, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को ऐड किया, तो वो 1000 रुपये जो आपको पे करने पड़ेंगे। प्रिंसिपल जो हम लिया और अमाउंट जो हमने पे किया। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपके पास यहाँ गिवन है। नाउ आपके पास सेकंड पार्ट दिया है, सेकंड पार्ट के स्टेटमेंट आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि आपके पास रेट आपको फाइंड आउट करना है जब प्रिंसिपल 18,000 रुपये हो, अमाउंट क्या हो 27,000 रुपये हो, और यहाँ पर